शाह आलम की सोलत पे लाखों सलाम। शाह आलम की हशमत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनक़बत शाह आलम सरकार पेश करता हूँ और शहज़ादा हुज़ूर गाज़ी मिल्लत नूरानी मियाँ का लिखा हुआ कलाम पेश करता हूँ। दुआ फरमाए अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या शाह आलम हो महबूबी। सुभान अल्लाह। शाह आलम हो महबूबे बारी, आप सैयद हुसैनी बुखारी। शाह आलम हो महबूबे बारी, आप सैयद हुसैनी बुखारी। दर पे आए गए ले करता मन्ना, झोले भर दीजिए ना हमारी। दर पे आए गए लेकर तमन्ना, झोले भर दीजिए ना हमारी। जानशीने शगे कुतुब आलम बेकसों के हो तुम शाह आलम। जानशीने शगे कुतुब आलम बेकसों के हो तुम शाह आलम। जाऊं तेरी सुभान अल्लाह, जाऊं तेरी अदा पर मैं वारी। शाह आलम हो महबूबे बारी, जाऊं तेरी अदा पर मैं वारी। शाह आलम महबूबे बारी। और कुछ न कुछ आज लेकर चलेंगे, वरना ये जान देकर उठेंगे। कुछ न कुछ आज लेकर चलेंगे, वरना ये जान देकर उठेंगे। हमने हिम्मत अभी तक न छोड़ी, हमने हिम्मत अभी तक न हारी। शाह आलम हो महबूबे बारी। और मुस्तफा के करम के अमी हो, उनकी मसनदे के मशनदे नसी हो। मुस्तफा के करम के अमी हो, उनकी मसनदे पे मशनदे नसी हो। आपका फैज़ है सब पे जारी, आपका फैज़ है सब पे जारी। शाह आलम हो महबूबे बारी। और अब्र रहमत की बरसात वाले, ऐ शहंशाह गुजरात वाले।
अब्र रहमत की बरसात वाले, ऐ शहंशाह गुजरात वाले, जो है मुनकिर तेरा वो है नारी, शाह आलम हो मैं गैबो बेवारी। सुभान अल्लाह, क्या मक्ता फरमाते हैं कि मुश्किलों को मुश्किलें मेरी आसान कर दो, बस यही एहसान कर दो, मुश्किलें मेरी आसान कर दो, बस यही एहसान कर दो। नूर के वक्त आए ना भारी, नूर के वक्त आए ना भारी, शाह आलम हो मैं गैबो बेवारी, शाह आलम हो मैं गैबो बेवारी। आप सैयद हुसैन बुखारी। अब आइए हम अपनी महफिल की जो खुसूसियत है, मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करने के लिए आनी जनाब हनीफ भाई पटीदार, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए और लाने के बाद हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत फातिमी फूल बुखारी दूल्हा सैयद शाकिर अली बुखारी साहब की गुलगोशी करे। आए हज़रत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा, नारे रिसालत। इसी तरीके से मैं शाकिर पटीदार जो इस बज़्म के दुल्हा कल बनने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हजरत के साहबजादे बुरहान अली बुखारी साहब की गुलकोशी करे, हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसी तरीके से उस्मान भाई, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे आए मेहमान हजरत मुफ्ती महबूब रजा साहब उनकी गुलकोशी करे। अली जनाब ताहिर भाई से मैं कहूंगा कि वो आए। हमारे मताहे रसूल अली जनाब अरशद अशरफी साहब उनकी गुलकोशी करे। और इसी तरीके से जो दूसरे मेहमान रौनक स्टेज है उनकी गुलकोशी करे। अभी भी जो इधर उधर है मैं उनसे कहूँगा जलसगा में पहुँचे, इसलिए कि आखिरी महफिल की कड़ी खुसूसी मेहमान का खिताब होने जा रहा है। इसलिए कि शायर कहता है कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शिजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताजदार पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताजदार पड़े रहते हैं। आए हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। खुशबू बता रही है किसी चमन का फूल है, चेहरा बता रहा है आले रसूल है। और मैं हजरत की शान में एक नारा लगाता हूँ जोरदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा हजरत सैयद शाकिर अली बुखारी साहिब किबला, नारे तकबीर। अल-फातिहा तो इला रूहुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगरदादी बलफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मा हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती शाहिमान सुल्तानी दी सैयद अहमद कबीर मदद कुन या गौसे आज़म मखदूम जहानिया दस्तगीर 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 वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मस्साइला फला तनहर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद मुबारकबाद हैं जिनकी काबिशों से इस जलसे का इनेकाद हुआ। मुझसे पेशतर आप हज़रात नातो मनक़बत से महजूज हो रहे थे। आइए अहले सुन्नत व जमात के दस्तूर के मुताबिक गुंबदे रसूल की जानिब लव लगाकर भीख देने वाले दाता व आका सब्ज़ गुंबद के मकीन अमानते इलाही के अमीन सनद अंबिया व मुरसलीन तफसीर कुरान मुबीन ताहा व यासीन मुरादुल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन जाने आलमी हुजूर रहमतुल लिल आलमीन जनाबे अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में इंतहाई खुलूस के साथ हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। आप हज़रात चाहते हैं ना तो बोलिए, थोड़ा जुबान हिलाइए। बहुत ही आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का। दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना ली जाए, फिर मोहब्बत से नबी और आले नबी पर हदिया दुरूद अव्वल से आखिर तक मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। जैसा कि आपको मालूम है कि ये शादी की तकरीब है। इब्तिदा नबी की मिलाद से हो रही है। बोले बोले हाँ। बोलिए, बोलते रहोगे, आपकी नेकियों की मशीन चालू रहेगी। जब तक बोलोगे आप घाटे में नहीं रहोगे, आपको फायदा होता रहेगा। मैं बोलूं मेरे साथ आप भी बोलते रहिए। शादी और नबी की मिलाद, इन्हें मालूम है कि नबी की मिलाद से जिस काम की इब्तिदा की जाती है उसमें बरकतें हुआ करती हैं। बड़े मुबारक बाद हैं ये हज़रात, और बिलखुसूस नौशा जिनकी कल बारात जाने वाली है। हम और आप भी शरीफ होंगे, आप हजरात भी आएंगे। हजरात, किसी आशिक ने बहुत अच्छी बात कही है। वो यूं कहता है, मांगे जो फकत तुम्हारा वसीला देकर। बोलिए, मांगे जो फकत तुम्हारा वसीला देकर, ऐसे दुर्वेश के हाथों का मैं कासा हो जाऊं। और बोले, और मोहब्बत से बोले, है ना? मांगे जो फकत तुम्हारा वसीला देकर, ऐसे दुर्वेश के हाथों का मैं कासा हो जाऊं। खाक का मिलना खाक ही का मुकद्दर था, तो फिर या नबी एक करम और करें, मैं खाके मदीना हो जाऊंगा। और बोले, और बोले, हाँ, इसलिए कि आप नबी के नाम पर बोल रहे हो। और इसी से लगी हुई बात किसी आशिक ने कही है, तारीफ क्या करूं मैं रिसालत माप की। तारीफ क्या करूं मैं रिसालत माप की। आती थी जिनके जिस्म से खुशबू गुलाब की। अरे बोलो यार मोहब्बत। अभी आपने गुलाब देखा कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, उलमा इकराम की ज़ियाफत की गई। ये सबको नहीं मिलते हैं, ये नबी के वफादार गुलामों को ही मिलते हैं। तारीफ क्या करो मैं रिसालत माप की। आती थी जिनके जिस्म से खुशबू गुलाब की। सजदा किया है मलाइक ने उनके नूर को। सजदा किया है मलाइक ने उनके नूर को, फिर पांव क्यों ना चूमे किरण आफताब की। फिर मोहब्बत से दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह को अपने बंदों की दो आदतें बड़ी महबूब हैं। सब बोले, कितनी आदतें? कितनी आदतें? दो। बहुत गौर से सुनिएगा और सीने की तख्ती पर ले जाइएगा। और घर वाले जब पूछें नबी की मिलाद से क्या लेकर आए हो, तो कह देना दो बातें लेकर आया हूं। पहली बात, अल्लाह को अपने बंदों की दो आदतों में
एक आदत ये पसंद है कि जो बंदा होकर बंदे को सलाम करे। बोलो यार मोहब्बत से, बंदा होकर बंदे को सलाम करे, इसलिए कि सलाम अल्लाह का कलाम है, ये दिलों को दिल से मिलाता है। ये एक दिल को दूसरे दिल से मिलाता है, इसलिए ये आदत अल्लाह को बंदे की बड़ी पसंद है कि बंदा होकर बंदे को सलाम करे। अब मैं अकीदे का जुमला बोल रहा हूं, आप इसको कैच करके ले जाइए। बंदा बंदे को सलाम करे तो वो बंदा अल्लाह को इतना पसंद है, और जो बंदा होकर नबी को सलाम करे, बोलो यार मोहब्बत से, वो बंदा अल्लाह को कितना पसंद होगा। क्या मतलब? अगर अल्लाह की बारगाह के महबूब होना चाहते हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, नबी को सलाम करते रहो, रब के महबूब हो जाओगे। और जिसने भी सलाम किया है नबी को, अल्लाह का महबूब हो गया। इसलिए अपने बच्चों को सलाम करने की आदत डालो। अपने बंदों को, अपने बच्चों को कौन सी आदत डालने का? सलाम करने का। एक साहबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, मेरे आका बहुत गरीब हूं। क्या कहा? तंगदस्ती है, नजरे करम हो सरकार। तो हमारे नबी ने दुआ नहीं फरमाई, हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। सरकार अगर ये फरमा देते तो काम होता क्या? नहीं, यकीनन होता। मगर हमारे नबी को हमारा ख्याल था, सुबह कयामत तक आने वाली उम्मत का ख्याल था, इसलिए हमारे नबी ने दुआ नहीं फरमाई। आने वाली से फरमाया, सुनो 3 काम करना, गरीबी दूर हो जाएगी। कितने काम? बहुत आसान है, 5 मिनट में भी 3 काम हो जाते हैं। बहुत आसान नुस्खा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो, जब घर में जाना हो तो घर वालों को सलाम करना। क्या करना? घर वालों को सलाम करना। और सुनो, एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ना। और सुनो, तीसरा नुस्खा, मुझ नबी को भी सलाम कर ले। अरे बोलो यार मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। ये नुस्खा नबी ने 1400 बरस पहले अता फरमाया। आप इस पर अमल करके देखें, इंशाअल्लाह तंगदस्ती घर से जाती रहेगी, सलामती घर में आती रहेगी। अमल करेंगे? बोले मोहब्बत से। जब भी घर में जाए तो घर वालों को सलाम करें। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, और इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन है? कोई मजमे से जवाब दे। माशा अल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तीसरे खलीफा माशा अल्लाह, और चौथे सबको याद है। चौथे खलीफा तो सबको याद है। किसी आशिक ने कहा है, जहां जिक्र अली है वहां से हर बला टली है। मुहक्किक अल-इतलाक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत और रिदवान इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसकी रोजी में बरकत ना हो, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो,
जिस बच्ची की शादी ना होती हो, इन चारों के नाम सिखा दो, 40 दिन से पहले रिश्ता भी हो जाएगा, बच्चा तंदुरुस्ती भी हो जाएगा, जो दुआ मांगोगे अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। इसलिए नाम याद रखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो कितना नेक ख्याल है। इसलिए कि साहबी रसूल है। घर से सोचा आज मैं नबी को सलाम करूंगा। बोलो हम नमाज जुमा के लिए जाते हैं तो इरादा करते हैं कि नमाज जुमा के बाद सलाम करेंगे। और कई जगह तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की मसाजिद में नमाज फजर के बाद सलाम होता है, कई जगह नमाज मगरिब के बाद सलाम होता है। इस्लाम के पहले खलीफा घर से अकीदा लेकर चल रहे हैं। मालूम हुआ कि ये अकीदा हमारा आज का नहीं है, 1400 बरस वाला अकीदा है। इसलिए कि हम ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर नहीं, हम ऊपर से नीचे आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक इरादा लेकर चले कि नबी को सलाम करना है। क्यों? इसलिए कि मैंने जब से नबी की कुर्बत पाई है, अल्लाह के प्यारे नबी ने कभी मुझे सलाम करने का मौका ही नहीं दिया है। इसलिए आज मैं पहले सलाम करूंगा। घर से निकले, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सोचा के सलाम करूं, उससे पहले हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी दस्तार उतारकर सरकार के कदमों में रखी और अर्ज किया, मेरे आका, मैंने आज ये सोचा था कि जब से मैं आपकी गुलामी में आया हूँ, आज तक आपने मुझे सलाम करने का मौका नहीं दिया। आज सोचा कि मैं पहले सलाम करूं, मगर सरकार आज भी आपने मौका अता न फरमाया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना कहा तो हमारे नबी ने मुस्कुरा दिया। यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, मैं अल्लाह का नबी हूं, और जो नबी होता है वो नेकी करने में पीछे नहीं, आगे आगे होता है। इसलिए नेकी में सबकत करना हमारे नबी की सुन्नत है। इसलिए तुम भी नेकियों में सबकत किया करो। नमाज फजर के लिए उठो, माँ बाप को पहले सलाम करो। बोलो ना, माँ बाप को बोलो बोलो। माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर फरमा रहे थे, आवाज आती है जानिब आसमान से, कलीम क्या सवारी चाहिए? कहा मौला सवारी होगी तो सफर आसान हो जाएगा। कहा आगे एक बंदा है, उससे कहो वो सवारी का इंतजाम कर देगा। आगे गए एक बंदे से कहा भाई ये सवारी चाहिए। कहा अच्छा ठीक है कलीम, अभी इंतजाम हो जाए। आसमान पर बादल चल रहे थे। बादल चलते हैं कि नहीं? बारिश के मौसम में देखिए आप बादल, तो आसमान पर बादल चल रहे थे। एक बादल को इशारा किया, वो सवारी बनकर नीचे आ गया। बोले मोहब्बत से, वो सवारी बनकर नीचे आ गया। कहा अल्लाह के कलीम ये सवारी हाजिर है, सफर करिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए। आगे जाकर कहने लगे, ए मौला, उस बंदे को तूने बड़ी शान अता फरमाई। इशारा किया, सवारी नीचे आ गई। मौला कौन सी नेकी की बुनियाद पर? रब ने इरशाद फरमाया, ए कलीम, वो मेरा बंदा अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत किया करता है, तो मैंने उसे ये इनाम अता फरमाया। जब माँ बाप की मोहब्बत से अल्लाह इतना इनाम दे सकता है तो नबी की मोहब्बत, अरे बोलो यार मोहब्बत से। इसीलिए माँ बाप से सच्ची मोहब्बत किया करो। किसी आशिक ने बड़े पते की बात कही है। वो यूं कहता है, एक ऐसा कर्ज है जो अदा हो नहीं सकता। एक ऐसा कर्ज है जो अदा हो नहीं सकता। जब तक मैं घर ना लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर में अल्लाह का नबी है, और जो नबी होता है वो नेकी करने में। बोलिए हम कौन है? हम गुलाम है ना, हमारे नबी के हम गुलाम है। जब नबी की ये सीरत है तो हमारी क्या होना चाहिए? तुम भी नेकी करने में आगे आगे रहो। और नेकी उसको कहते हैं जो बलाओं का दिफा करती है। क्या करती? बोलिए बोलिए मोहब्बत से। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमतुर रज़वान, ये बुस्ताम में जब रहते थे तो जादूगरों का जादू काम नहीं करता। इतने पाए के बली हैं आप। एक मर्तबा एक शख्स रास्ते से गुजर रहा था, तो उसने क्या देखा कि बीच रास्ते में कांटे की छड़ी पड़ी हुई थी। कांटा होता, उसने उठाया, वो साइड में कर दिया। नियत ये थी कि मुझ जैसा दूसरा गुजरेगा, अगर कांटा चुभा तो उसको तकलीफ हो जाएगी, इसलिए साइड में कर दिया। वापसी में जब आया तो हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया, कदम बोसी की, आपने देखकर फरमाया, मुस्कुराया, फरमाया, वाह, आज उस नेकी ने तुम्हें बचा लिया। ये रास्ते में चलने वाली नेकी है। नौजवानों, अपनी निगाहों को पाक रखो, अपने ज़हनो ख्याल को पाक रखो, इसलिए कि हम पाक नबी के मानने वाले हैं। इसलिए हमारा ख्याल भी पाक होना चाहिए, हमारी सोच भी पाक होना चाहिए, हमारा किरदार भी पाक होना चाहिए, हमारी सूरत भी पाक होना चाहिए, हमारी सीरत भी पाक होना चाहिए, ताकि जमाना देखकर समझ ले कि ये पाक नबी के मानने वाले हैं। तो नेकी चाहे कितनी छोटी हो, उसे छोटी समझकर छोड़ मत देना, इसलिए कि पानी का एक कतरा आग को बुझा सकता है। और गुनाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, मत करना, इसलिए कि आग की एक चिंगारी जलाकर राख कर देती है। देखा नहीं है अभी आग के कई तूफान आए हुए, और मैं ये कहता हूं नाहक खून बहाना का ये आदाब इलाही है। चाहे कोई भी हो, अगर किसी का नाहक कत्ल किया तो उसके यहां देरे अंधेर नहीं है, वो सब हिसाब लेने पे आता है तो चमड़ी निकाल लेता है। इसलिए दुनिया वालों को अक्ल के नाखून लेना चाहिए, नाहक किसी का खून नहीं बहाना चाहिए। और ये हमारा मुल्क है, बहमदे ताला इस मुल्क के हम कल भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं, और सुबह कयामत तक आने वाली नस्लें भी हमारी वफादार रहेंगी। इसलिए कि हमारे नबी ने अपने वतन से मोहब्बत करने का हमें हक दिया है। जहां रहो उस मिट्टी से मोहब्बत करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, इरादा तो बहुत अच्छा था। कौन सा इरादा? नेकी करने का। कौन सी नेकी? नबी को, बोलो यार, नबी को उल्टे हाथ से कि सीधे हाथ से? सलाम जुबान से करना सुन्नत है। किससे? जुबान से करना सुन्नत है, और जवाब जुबान ही से देना, इशारा, गर्दन हिलाकर, हलो करके, ये सब खिलाफे सुन्नत है। सलाम कैसे करेंगे आप? जुबान से। जवाब कैसा देंगे? जुबान से, है ना? अब सवाल ये पैदा होता है कि सलाम करने में नेकी कितनी मिलती है? तो जवाब दिया जाता है, जैसा सलाम वैसे लेके। आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, कितने नेकी मिली? बोलो ना यार। ये सलाम क्या है? सलामती है। क्या है? आपने कहा अस्सलामु अलैकुम, सामने वाले ने कहा वालेकुम अस्सलाम, आपने कहा आप पर सलामती हो।
तो उसने पलट कर क्या कहा, वालेकुम अस्सलाम, ये सलामती आप पर भी हो। ये मिलन का मौका किसी मजहब किसी अदियान में नहीं है जो मजहब इस्लाम में है। अर्ज करते हैं सरकार, मैंने आज ये इरादा किया था मगर आज भी आपने मौका नहीं दिया। इरशाद फरमाया, अबू बकर, सलाम करना हर नबी की सुन्नत है और सलाम करना मुझ मोहम्मद की भी सुन्नत है। ये अबू बकर इसलिए नबी सलाम नेकी करने में आगे होता है। अल्लाह नबी के सदक़े में हमें भी नेकी करने में सबकत अता फरमाए। हज़रात, तो सलाम अल्लाह को बड़ा पसंद है। सलाम बोलिए, अल्लाह को बड़ा पसंद है। आइए और तारीख देखिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तमाम मोमिनों की रूहानी मां, इरशाद फरमाती हैं, जिस वक्त में मेरी बारी थी कि सरकार मेरे हुजरे में रहेंगे, उस रोज अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर पर जलवा करें। मगर रात के तीसरे पहर मैंने ये देखा कि बिस्तर है, नबी नहीं है। मैंने बिस्तर देखा, सरकार नहीं है। तो मैंने अपने हुजरे में देखा, अल्लाह के प्यारे नबी नहीं है। हुजरे आयशा के दो दरवाजे, एक मस्जिद नबी की तरफ खुलता है, एक दरवाजा बाबुल वकी की तरफ। फरमाती है, दरवाजे के करीब गया तो अंदर से कुंडी लगी थी। क्या लगी थी? इसका मतलब ये कि सरकार बाहर नहीं गए। दूसरा दरवाजा देखा, वहां भी अंदर से कुंडी लगी। इसका मतलब ये कि सरकार बाहर गए नहीं, अंदर है नहीं। अरे बोलो ना यार, बाहर गए नहीं, अंदर है नहीं। अगर मैं अपने हुजरे से बाहर जाऊंगा, अंदर से कुंडी लगी है, तो बाहर जाने के लिए खोलना जरूरी है कि नहीं? अरे सूरत में कोई ऐसा बंदा हो जो अपने हुजरे में रहे, अंदर से कुंडी रहे और खोले ना और बाहर हो जाए, ऐसा तो नहीं है। ये कानून हमारे तुम्हारे लिए है कि अंदर से बाहर जाना है तो अंदर की कुंडी खोलना जरूरी है। वो नबी है, उनके लिए कानून नहीं है। इसलिए कि हम बशर हैं, हमारे नबी नूरुल आला नूर हैं और नूर के लिए खोलना जरूरी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि दोनों दरवाजे की कुंडी अंदर से लगी, सरकार है नहीं। मैं कुंडी खोल के बाहर निकली, जन्नतुल बकी की तरफ। क्या देखा? नबी दुआ फरमा रहे हैं। बोलो मोहब्बत। आजकल तो हमने दुआओं में भी कंजूसी कर दी। बहुत से हजरत तो दुआ मांगते ही नहीं। मगर मैं आपको यह कानून दे रहा हूं, जब भी दुआ मांगो तो इस तरह से मांगना। नुस्खा तुम्हें बताऊं दुआ के कबूल का, नुस्खा तुम्हें बताऊं दुआ के कबूल का, दो वास्ता खुदा को खुदा के रसूल का। अरे बोलो यार, मोहब्बत है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब मैं नबी के करीब गई तो दाएं से आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाएं से आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सामने से आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा महवे हैरत हैं, आवाज आ रही है मगर आवाज वाला नजर नहीं आ रहा है। जब सरकार के करीब अल्लाह के प्यारे नबी ने दुआ को पूरी फरमाया और इरशाद फरमाया, आयशा क्यों आई है? का सरकार में आपको ना पाकर आपके जुस्तुजू आपके ख्याल में यहां तक पहुंची हो। जब इतना कहा तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है, मेरे आका आप दुआ फरमा रहे थे, मैं आपके करीब जब आ रही थी तो इस तरफ से भी आवाज आ रही थी,
इधर से भी आवाज आ रही थी, सामने से भी आवाज आ रही थी, मगर सरकार आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो, ये सामने जो ओहद पहाड़ है वो मुझे नबी को सलाम कर रहा था। अरे बोलो यार मोहब्बत से। ये आयशा बाएं तरफ तुमने आवाज सुनी, सामने जो दरख्त थे वो मुझे नबी को सलाम कर रहा था। ये आयशा सामने जो किरणें नजर आ रही हैं वो मुझे नबी को सलाम कर रही थी। और ये आयशा इतना ही वर्ष नहीं, 18,000 मखलूक मुझे सलाम करती, 18,000 मखलूकात मुझे सलाम करती है। और ए आयशा, जमीन की विसातें मुझे सलाम करती हैं, आसमान की बुलंदियां मुझे सलाम करती हैं। ए आयशा, इतनी ही बस नहीं, रिफते काबा मुझे सलाम करता है। और ए आयशा, रब्बे काबा भी मुझ मोहम्मद को सलाम करता है। नारे बुखारी दूल्हा हजरत सैयद शाकिर अली बुखारी साहब किबला। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत। अरे बोलो यार मोहब्बत से, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। अरे बोलो, आप भी तो बोलो ना यार। और आसान जुबान में कह दूं, या नबी। अरे बोलो यार, मैं आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। या नबी, या रसूल, सलाम अलैका। सलाम अल्लाह को पसंद है। अब मैं इसी की तशरीहात करता जाऊंगा तो वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है। अब आइए, अल्लाह को दूसरी बंदे की कौन सी अदा पसंद है कोई बंदा जो बता दे? मुझसे सुन लीजिए, अल्लाह को अपने बंदे की दूसरी अदा ये पसंद है कि जो बंदा होकर बंदों के हाथ धुलाए। अरे बोलो ना यार, बंदों के हाथ धुलाने से मतलब क्या? ये मतलब मत समझिए कि हाथ धो और घर जाओ। हाथ धुलाने से मतलब ये कि जो बंदा होकर बंदे को खाना खिलाए, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। देखिए, पहले मैं एक सुन्नत बता दूंगा, फिर आगे चलते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरे गुलामों, जब दस्तरखान पर बैठो तो अपने पेट के 3 हिस्से करो। कितने? बोलो बोलो। 3 हिस्से करना। एक हिस्सा खाना, बोलो ना यार। एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस लेने के लिए। इस सुन्नत के हिसाब से खाना खाओगे तो कभी अटैक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बोलो बोलो मोहब्बत से। हमारे नबी जब मक्के से हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ गए तो अतराफो जवानिब के लोग सरकार से मुलाकात करने के लिए आते। तो उसी मदीना शरीफ में एक हकीम साहब रहते थे। लोगों ने कहा कि सब नबी की बारगाह में फरियाद लेकर जा रहे हैं, आप भी जाइए, इसलिए आपके यहाँ कोई मरीज आता ही नहीं है। तो वो हकीम साहब आए, सरकार की बारगाह में मारूजात पेश की। कहा, सरकार मेरे यहाँ कोई मरीज नहीं आता। कहा, कब से? कहा, जब से आप आए। अरे बोलो यार मोहब्बत, जब से आप आए हैं मेरे यहाँ मरीजों ने आना बंद कर दिया। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, सुनो, मैं जब से आया हूं ना, मेरे गुलाम मेरी सुन्नत के मुताबिक खाना खाते, इसलिए बीमार नहीं होते। अरे बोलो यार, इसलिए बीमार नहीं होते हैं। दावतों में जाओ भाई, खाना मना नहीं, मगर इतना ना खाओ कि जिस्म पे बोझ हो जाए। बहुत से हजरात तो खाने में बोटी बोटी साथ और शुरबा वही, और बहुत से हजरात तो साइड में डाल देते हैं। ये सख्त खिलाफ, ये खिलाफ सुन्नत है। तुम्हारे नबी ने मना फरमाया, दावतों में जाओ, जिसने दावत दी है उसका ख्याल रखो। और कुछ हजरात तो यहां तक के दावत एक की होती है तो 4 पहुंचते।
ये भी मना है। एक की दावत है तो एक ही जाओ, इसलिए कि उसी के हिसाब से मेजबान ने खाना बनाया और खाने में कमी हुई और गिला व शिकवा हुआ, मेजबान के दिल पर नागुजार गुजरी, ये तुमने किया है, इसलिए सजा तुमको मिलेगी। एक की दावत हो एक ही जाओ, चार की दावत है तो चार ही जाओ, फैमिली के साथ है तो फैमिली के साथ फबेहा, अगर दावत है तो जाने, बगैर दावत नहीं जाने। और दावत में जाओ तो इस अंदाज से खाना खाओ ताकि देखने वाला ये कहे वाकई में ये मेहमान है। बोलो यार, अपने आदत अपने अतवार संवारो। अल्लाह को ये अदा कि जो बंदा होकर बंदे के हाथ धुलाए, बड़ी पसंद है। अब आइए मैं थोड़ा आगे चलते हुए हम गौसे आदम सरकार की बारगाह में हाजिरी देते हैं। बोले मोहब्बत से। गौसे आदम सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ पर जो एक खादिम थे, 20 साल जिन्होंने खिदमत की। कितने साल? बोलिए बोलिए, कितने साल? 20 साल। आज मुरीद 1 घंटा खिदमत नहीं करता और चाहता है कि एक गाड़ी की 2 हो जाए। खिदमत से अजमत मिलती है। किससे मिलती है? खिदमत से अजमत मिलती है, बगैर खिदमत में अजमत नहीं मिलती। 20 साल खिदमत की। एक मर्तबा आए, कहा हुजूर मैं 20 साल तक आपके गुलामों को पानी पिलाता रहा, क्या इजाजत है कि मैं खाने काबा जाकर वहां जो अल्लाह के मेहमान आए उनको पानी पिलाओ? गौसे आदम सरकार ने फरमाया फबया, जाइए। बहुत गौर से सुनिएगा, ये बगदाद से निकले, मुज़ाफाते बगदाद में एक बंदा इनको और मिला, एक नशो 200, एक से दूसरा बेहतर होता है। सफर में एक से दूसरा बेहतर होता है। 2 मिल गए। उसने पूछा भैया आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं खाने काबा जा रहा हूं। तो उसने कहा भैया मैं भी जा रहा हूं। चलो ठीक है, हम 2 हो गए। सफर करने लगे। सफर करते करते रात में जब कयाम किया तो गौसे आदम सरकार का जो मुरीद था, 20 साल खिदमत की गौसे आदम सरकार की बारगाह में, उसने कहा कि भैया अब खाने का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो, भूख लग रही। तो जो रास्ते में मिला था उसने कहा भैया कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ। अरे बोलो ना यार, क्या धो के आओ? अरे खाने से पहले हाथ धोते कि नहीं धोते? खाने से पहले हाथ धोया करो। नंगे सर मत खाना, भूल की बीमारी होती है। बाथरूम में नंगे सर ना जाना, भूल की बीमारी होती है। टूटा आईना ना देखना, भूल की बीमारी होती है। टूटा गंगा ना करना, भूल की बीमारी होती है। वो गिलास जो टूटा हुआ हो उसमें पानी मत पीना, भूल की बीमारी होती है। चाय का वो कप जो फूटा हो उसमें पियोगे, भूल की बीमारी होती है। और अपनी माँ बहनों को घर जाकर बताना, टूटी झाड़ू से घर साफ ना करना, इसलिए उससे तंगदस्ती आती है। और माँ बहनों को घर जाकर ये भी बताना, क्या दरवाजे की चौखट पर बैठकर एक दूसरे की चुगली ना करना, इससे भी बीमारी पैदा होती है। बोलो ना यार, अरे पति की बात बताई कि नहीं बताई? बोलो ना मोहब्बत से। घर जाकर बताओगे अपनी माँ बहनों को? यकीनन बताना। मगर सुनो, हमारे नबी ने कैसा इलाज फरमाया। बोलो बोलो मोहब्बत से। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की वो औरतें मुबारकबाद हैं जो फजर की नमाज के बाद घर की सफाई करती हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, ये ऐसा है जैसे खाने काबा में सफाई करने का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, सब जितनी टूटी चीजें इस्तेमाल करोगे भूल की बीमारी। नंगे सर खाओगे तो, उल्टे हाथ से खाओगे तो, है ना,
बोटी सामने से मत उड़ाना। मेहमान के सामने से बोटी उठाकर मेहमान इधर उधर देखा कि बोटी गायब, ये खिलाफ सुन्नत है। देखो इस्लाह हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा तुम्हारे, ये तुम्हारे फायदे की चीज है। अपने सामने से खाओ ताकि आपका दोस्त भी समझे कि मेरे सामने जो बैठा ये अक्लमंद आदमी है। देखो अपने पड़ोसी का कितना ख्याल रखता है। खाना उस हिसाब से खाओ जिस तरह से सुन्नत तरीका है, उस तरीके से खाओगे तो कभी बीमार, बोलो बोलो, कभी बीमार नहीं होगे। उसने कहा खाने का इंतजाम करो, का कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ। ये हाथ धो के आए, इधर दुआ की, अरे बोलो ना यार, इधर दुआ की, अल्लाह उसका वास्ता, ये अल्लाह उसका वास्ता जो 20 साल गौसे पाक की खिदमत की, खाना दे दे। अरे बोलो यार मोहब्बत से, और आंख उठा कर बोलो, है कोई गौसे पाक के नाम से नारा लगा दे, लब्बैक या गौसे पाक, बोलो सब बोलो मोहब्बत से, लब्बैक या गौसे पाक। समझे आप? अरे गौसे पाक के है दर की झाड़ू लगाने वाला, उसका वास्ता इतना पावरफुल कि जन्नत से खाना। अरे बोलो यार मोहब्बत से, तुम 11वीं करोगे तो क्या खाना नहीं आएगा? खाना आ गया, खाना खा लिया दोनों, आराम किया, सुबह फजर की नमाज के बाद फिर सफर करते रहे, फिर रात का वक्त हुआ, फिर वही खाने का वक्त हुआ। तो फिर गौसे पाक के खादिम ने कहा भैया भूख लगे, खाने का इंतजाम करो। कहा कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ। अरे बोलो ना यार, देखो हाथ धोने की बरकत कितनी है। इसलिए मेहमानों को बुला के हाथ धुलाया करो। ये नौशा कहाँ है? नौशा भी, नौशा बैठे हुए, कल वो परसों वलीमा होगा ना। हाँ सुभान अल्लाह, बोलो वापस से, वलीमा खाओगे ना? अपने के सामने की उठा के खाओगे कि दूसरे के सामने? ख्याल रखना, खिलाफ सुन्नत कभी खाना ना खाना, सुन्नत के मुताबिक खाओगे इंशाअल्लाह वो खाना भी तुम्हें शिफा देगा। और वही सुन्नत की ये बरकत होगी कि अल्लाह तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हारी निगाहों को बदल देगा, तुम्हारे किरदार को बदल देगा। इसलिए कि नबी की सुन्नत के आईने में ढलकर तो देखो कितना मजा आता। बोले मोहब्बत, वो हाथ धोने गए, इधर दुआ की अल्लाह, फिर उसी का वास्ता जिसने 20 साल खिदमत की, खाना दे दे। खाना आ गया, खाना खाया, आराम किया, फजर के बाद फिर सफर करना रवाना हुआ। अब जब तीसरी मंजिल आई तो फिर गौसे पाक के खादिम ने कहा भैया खाना मंगाओ। तो उसने कहा सुनो भैया 2 मरतबा मंगा लिया, अब आपकी बारी है। अरे बोलो यार, बोलो मोहब्बत से, अब आपकी बारी है। तो गौसे पाक के खादिम ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाथ धो के आओ। अरे बोलो यार, हाथ धुलाओगे ना? अरे बोलो ना यार, हाथ धुलाओगे कि नहीं? हमारे नबी के जद्दे करीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपकी आदत करीमा थी कि बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते। बोलो ना यार, अरे अभी तो मेहमान नहीं आ रहा, अभी तो बोलो बाबा, मेहमान तो सुबह में आएंगे आपके। हमारे नबी फरमाते हैं जिसके घर मेहमान आता है समझ लो अल्लाह राजी है उससे। और नबी फरमाते हैं जिसने अपने मेहमान को खुश करके रवाना किया अल्लाह उसे 1 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये है हमारे नबी का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील देख रहे हो? का मौला देख रहा हूं। का 1 हफ्ते से मेरे इब्राहिम के यहां पर मेहमान नहीं आए, और मेहमान नहीं तो खाना नहीं। हजरत हाजरा कहती थी अल्लाह के नबी खाना खाइए, का नहीं, जब तक मेहमान नहीं खाना नहीं।
और आज हमारी ये हालत है कि अगर मेहमान आ जाए तो चेहरे का ज्योग्राफी बदल जाता है। वो सबसे पहले माँ बहनों की हालत खराब होती है, या अल्लाह अब खाना बनाना पड़ेगा, खाना तैयार करना पड़ेगा। और अगर मेहमान ना आए तो वो शोहर को सुबह की शाम, शाम की सुबह, अब बेचारा वो भी कुछ बोल नहीं सकता, वो भी बोलता है चलो घर में सुकून रहे, बेहतर इसी में, बासी में ही गुजारा करे। मगर उस औरत को नहीं मालूम ये तुम्हारा शौहर है जो हलाल की रोजी कमा कर लाता है। हमारे नबी फरमाते हैं फर्ज के बाद ये दूसरा फर्ज है, हलाल की रोजी कमाना। नबी फरमाते जो हलाल की रोजी कमाकर खाना खाकर चार पाई पर हाथ पैर फैलाकर सो जाए, मेरे नबी फरमाते उस उम्मती का सोना भी इबादत है। उसका सोना भी, बोलिए बोलिए, उसका सोना भी इबादत है। मियां और बीबी में खटपट बहुत पुरानी रीत है। मियां बीबी में बोलो बोलो, हाँ, नौजवान आजकल बहुत ज्यादा खटपट करते हैं, इसलिए कि नौजवानों को इल्म नहीं है और आने वाली जो बहू है उसको भी इल्म नहीं है। पहले शादी से पहले माँ बाप बच्चों को तैयार करते थे, आज ना बच्चे को तैयार किया जाता है ना बच्ची को तैयार किया जाता है। अपनी उम्र पर पहुंचे और शादी कर दी, एक दूसरे के हक जानते नहीं, वो हक में नाक तक भी होती है, इख्तिलाफ शुरू हो जाता है। एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा के घर आए। बोलो मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोलो। पूछा फातिमा अली कहाँ है? तो जो बात थी वो कह दी, इसलिए कि सच्चे नबी की बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी। कहा हम दोनों में कुछ बात हुई, तकरार हुई तो अली नाराज होकर चले गए। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, ए फातिमा जब तक अली राजी नहीं होंगे तुम्हारे अब्बा तुम्हारे घर नहीं आएंगे। अल्लाह वो अल्लाह, ये देखो हमारे नबी का किरदार। और आज अगर बेटी शोर से नाराज होकर घर चली जाती है तो बाप कहता कोई बात नहीं, तेरे बाप के पास कोई कमी है, चलो बैठी रहो, मैं बेटे बैठे खिलाऊंगा। या अल्लाह, अब तो बेटी भी शहज़ौर हो जाती है, वो भी शोहर को कुछ समझती नहीं। ये आज हमारा माशरा है। सैयदा फातिमा ने जब ये सुना, थोड़ी देर के बाद अली आ गया। सैयदा फातिमा ने कहा अली अब राजी हो जाए, इसलिए कि बाबा जान आए थे और बाबा जान ने कहा है कि जब तक अली राजी नहीं होंगे मैं नहीं आऊंगा। तो हजरत अली ने जब सुना तो कहा फातिमा मैं तुमसे राजी हूं। बोलो यार मोहब्बत, मैं तुमसे राजी हूं। हजरत अली और सैयदा फातिमा हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। सैयदा फातिमा ने मुस्कुराकर बाबा को सलाम किया। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया फातिमा सिर्फ तुमने अली को राजी नहीं किया है, अली को राजी करके नबी को भी राजी किया है और खुदा को भी राजी कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, बुखारी दुल्हा, नारे तकबीर। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए जिब्रील देख रहे हो मेरे खलील खाना नहीं खा रहे, एक हफ्ता हो गया। का मौला हुक्म क्या है? का आज तुम ही मेहमान बनकर चले जाओ। बोलो मोहब्बत से। हम और आप ही कहते हैं, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि जैसा मेहमान वैसी बरकत, जैसा मेहमान वैसी बरकत। अगर मेहमान मोमिन है तो ईमान की बरकत, आने वाला मेहमान आलिम दीन है तो इल्म की बरकत, आने वाला वली है तो वली की बरकत, और आने वाला सैयद है तो नबी की बरकत। जैसा मेहमान वैसी। मगर ये आज आने वाला जमीन वाला मेहमान नहीं है तो अर्श वाला मेहमान, हर नबी और हर रसूल की बारगाह में हाजिरी देने वाला मेहमान है। इनकी कितनी बरकत हो। जिब्रील अभी लिबास इंसानी में आए, दस्तरखान पे बैठे, खाना चुना गया, खाना खाया।
बाकी रखा बचा हुआ खाना रख दिया। देखो मैं आपको एक सुन्नत तरीका बता रहा हूं। जब भी आपके यहां पर कोई आलिम दीन आए, कोई सैयद आए, उनका झूठा उठाकर रखो और अपने बच्चों को खिलाया करो, अपने घर वालों को खिलाया करो। क्यों? इसलिए कि आने वाला मेहमान अगर आलिम दीन है, उसका झूठा खाया तो इल्म की बरकत मिलेगी, और आने वाला मेहमान अगर औलादे रसूल है, घर वालों ने झूठा खाया तो नबी की आल की बरकत मिलेगी। इसलिए खाना जब मेहमान आए तो जरूरत से ज्यादा पकाना चाहिए। सूफिया की अखवाल में से एक कौल में आपको बता रहा हूं। सूफिया फरमाते हैं कि खाना घर में 5 आदमी है तो 7 का बनाओ। कितने का? आप कहेंगे बुखारी साहब आपने तो खर्चा बढ़ा दिया। ये जाहिर में तो ऐसा लगता है, मगर बातिन में ये नुस्खा बहुत कीमियागर है। सूफिया फरमाते हैं 5 है तो 7 बनाओ। एक नियत से बनाओ कि मेहमान आएगा तो खाएगा, और एक इस नियत से बनाओ मांगने वाला फकीर आएगा तो दे देंगे। देखो आप मोमिन की नियत की बरकत देखें। 5 का खाना था, 7 का बनाया। एक मेहमान आया, मेहमान को खिला देंगे। मांगने वाला फकीर आया, फकीर को खिला देंगे। और अगर कोई दोनों में से कोई नहीं आया तो अल्लाह मेहमान का भी सवाब देगा, फकीर को देने का भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए गुंजाइश ज्यादा की होनी चाहिए, बखीली नहीं होनी चाहिए। बखीली में मोमिन का नुकसान है। मोमिन बखील नहीं होता, मोमिन तो सखी होता है। हजरत जिब्रील आए, खाना खाए, चले, खाना रख दिया गया। अब उस दौर में फ्रिज तो था नहीं जैसे आज फ्रिज है ना। घर वाले भी और दुकान वाले तो और बड़े होते हैं। बकरा ईद का मौका आया, पूरा बकरा ज़िबा किया और पूरा के पूरा अंदर। हमारे नबी तो फरमाते मेरे गुलामों, जब अपने नाम से कुर्बानी अदा करो तो उसके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा पड़ोसी के लिए, और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए। ये हक खाओगे तो दुआ कैसे कबूल होगी? पूरा के पूरा फ्रिज के अंदर। और 1 हफ्ते के बाद मेरा आना हुआ तो कहा हजरत वो ईद का जो गोश्त रखा हुआ था ना, वो आपके लिए। हक मारा दूसरे का, खिलाया पीर साहब को, तो पीर साहब की भी दुआ कैसे कबूल होगी? आपकी दुखती रग पर हाथ रख रहा हूं, मगर इसी में बरकत है। दवा जितनी कड़वी होती है उतनी फायदेमंद होती है। हमारे नबी फरमाते हैं हक को मुर्रुन, हक बात कड़वी तो होती है मगर फायदा उसी में होता है। हजरत हाजरा ने कहा अल्लाह के नबी, इससे पहले भी मेहमान आए और गए, खाना एक या दूसरे दिन के बाद खराब हो जाता था, मगर ये कैसा मेहमान 1 हफ्ते आया, खाना बराबर खुशबू आ रही है, खाने से खुशबू। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ए हाजरा, इससे पहले जो मेहमान आते थे ना वो जमीन वाले थे, और जो 1 हफ्ते बाद आकर गया वो आसमान वाला मेहमान, वो अर्श वाला मेहमान, बड़ा पावरफुल मेहमान, उस जैसा मेहमान नहीं। इसलिए कि हर नबी हर रसूल के दरवाजे पर हाजिरी देने वाला मेहमान, वो इतना बरकत वाला जिसकी बरकत से खाना खाना। आज तो फ्रिज है तो दूसरे दिन ही मजा खराब हो जाता, होता है कि नहीं होता? मगर बरकत वाला मेहमान आएगा, जब तक वो कदम रहेंगे उसके बरकत होती रहेगी। इसलिए बरकत वाले मेहमान को दावत दिया करो। बोलो मोहब्बत से
और मोहब्बत से बोलो। अब बात चल रही थी हाथ धुलाने की, है ना, ये बात पूरी कर दूं। 2 मर्तबा इन्होंने खाना मंगाया, तीसरी मर्तबा आने वाले ने कहा गौसे पाक के खादिम से, भैया आप मंगाओ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हाथ धो के। वो हाथ धोने गए, इधर का ए अल्लाह, उसका वास्ता, ए अल्लाह उसका वास्ता जो 2 रोज से जिसके नाम से वास्ता दे रहा था, तूने खाना भेजा, उसी का वास्ता खाना भेज। अरे बोलो यार मोहब्बत से, बोलो मोहब्बत से, उसी का वास्ता खाना दे दे। खाना आ गया, दोनों ने खाया, आराम किया। सुबह जब सफर के लिए रवाना होने लगे तो एक दूसरे से कहने लगे, यार अपन वहां जाके तो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, हजारों का जम्मे गफीर होगा, मिले या ना मिले, जरा ये तो बता दो कि वो जो खाना मंगाया था तो वास्ता किसका दिया था। तो कहने लगा, नहीं हजरत आप पहले आप बता दो। उन्होंने कहा नहीं पहले भैया तुमने मंगाया, तुम बताओ। तो कहा अच्छा ठीक है, देखो मैंने तो ये कहा था, ए अल्लाह उसका वास्ता जो गौसे पाक की खानका में 20 साल खिदमत करता रहा। अरे बोलो यार मोहब्बत, बोलो बोलो कितने साल, बोलो बोलो कितने साल, 20 साल। एक खानका गौसे पाक की है, एक खानका शाह आलम की है। अरे बोलो यार मोहब्बत, बोलो मोहब्बत से, बता दूं खानका की बरकत बता दूं, बोलो मोहब्बत से। वो बरकत वहां सुनी, ये बरकत यहां सुनिए। शाह आलम सरकार की खिदमत में 5 खादिम, कितने, और 5 का नाम शाह आलम ने क्या रखा, अल्लाह दिया। क्या नाम रखा, बोलो ना यार, तो ये नाम रखा क्यों, अल्लाह दिया। जो 5 जो खादिम थे, इनके वालिदैन आए, हज़रत जो कुछ करता ही नहीं, आपके खिदमत में रख लो। फरमाया रख, छोड़ दे। उन्होंने छोड़ दिया, तो आपने कहा अल्लाह तूने दिया, इसीलिए नाम क्या रखा, अल्लाह दिया। अरे अल्लाह ही तो देता है ना, देता कौन है, अल्लाह ही देता है, मगर ऐसे नहीं देता है, अपने नबी के सदक़े में देता है, औलिया अल्लाह के सदक़े में देता है। तो 5 का नाम रखा अल्लाह दिया। उन 5 में से एक अल्लाह दिया अपाहिश थे, पैरों से हाथों से, दिखता भी नहीं था, सर में बाल भी नहीं थे, कानों से सुनते भी नहीं थे। शाह आलम सरकार खानका में बैठे हुए, जब वली मौज में आता है, कुदरत इलाही के उस नूर में जब नहाता है, वो आलम ही आलम। शाह आलम सरकार बैठी, अचानक अल्लाह दिया जमीन घसीटते हुए आए। शाह आलम सरकार ने नजर डाली, एक नजर डालना था कि वो अल्लाह दिया खड़े हो गए। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जिसका अकीदा वो हाथ उठा कर कहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए ना, तो आंख मचलने लगे, दिखने लगे, हाथ भी सही हो गए, कानों से सुनाई भी दिया। शाह आलम सरकार ने देखा तो मुस्कुरा दिया, कहा अल्लाह दिया तुम्हारी तो ईद होगी। अब कुछ दिनों के बाद अल्लाह दिया आते जाते रहे, तो शाह आलम सरकार ने फरमाया या अल्लाह दिया इधर आओ, आज तुम्हारी दस्तार करने। देखो खानकाहों से कितना इनाम मिलता है। आज हम खानकाहों से दूर हैं, सूरत की सरजमी पर हजरत ख्वाजा दाना ऐलान कर रहे हैं, हमसे करीब रहोगे तो यहां भी फायदा मिलेगा, वहां भी फायदा मिलेगा। और जो वली से दूर रहते हैं, ना यहाँ के ना वहां के, का हुजूर का तुम्हारी दस्तार करना है। शाह आलम सरकार ने तमाम अपनी मुरीद और खलीफा सबको बुलाया, आज दस्तार वाली महफिल है। कौन सी महफिल है? सुबह जब नौशा जाएगा ना, तो इसके सर पे भी दस्तार बांधी। जब ये तैयार होगा ना नौशा,
तो इनकी माँ और बहनें आएंगी, काजल लगाया जाएगा, संवारा जाएगा, फिर दस्तार बांधी जाएगी, फिर गले में हार डाला जाएगा, फिर सेरा बांधा जाएगा। कहाँ जा रही? कहा बारात जा रही है। क्या जा रही है? बोलो बोलो मोहब्बत से, क्या जा रही है? बारात जा रही है। एक बारात वटवा से निकली, कुतुब आलम सरकार के साहबजादे की बारात थी। शाह आलम सरकार छोटी उम्र में थे जब बारात निकली। शाह आलम सरकार पहुंचने में देर हुई, बारात आगे चली गई, जाने का कोई सहारा नहीं, कोई सवारी नहीं। तो शाह आलम सरकार एक दीवार पर खड़े हो गए और उस पर बैठकर फरमाया, चल तू ही मेरी सवारी बन जा। अरे बोलो, तो दीवार चलने लगी। अरे बोलो यार मोहब्बत से, दीवार चलने लगी। इसलिए तो इनको शहंशाह गुजरात कहते हैं। जो काम कोई ना कर सके वो शाह आलम करते हैं। मगर सुनो, बारात में जाना तो ऐसे जाना कि देखने वाला देख कर कह दे कि कोई अदब वाली बारात जा रही है। हरगिज़ नाचना गूंजना ये सब हराम है, अशद हराम है। अदब के साथ में जाओ, नाते नबी पढ़ते हुए जाओ, और वहां जाने के बाद कायदे से बैठना, ताकि दुल्हन वाला ये कहे कि मेरा दामाद भी अच्छा है, उसके दोस्त भी अच्छे हैं। वरना नौशा के साथ में नौजवान बड़ी गड़बड़ी करते। इतना वक्त नहीं है, वरना मैं तफसील से बताता। आज का नौजवान कितना आगे हो गया अदब के साथ। और जब कादी साहब आए, निकाह पढ़ाएं, दुआ हो, दुआ के बाद सलातो सलाम पढ़ेगा। इसलिए कि नबी के सलाम के साए में आज हम दुल्हन को लेकर आए। वो दुल्हन जब घर आएगी तो वो भी कहेगी, नहीं भैया कुछ गड़बड़ी नहीं करना, इसलिए कि नबी के सलाम के साए में आई हूं मैं। वो भी पूरी जिंदगी कहती रहेगी, या नबी सलाम अलैका। उसके बच्चे, उसकी गोद से जो बच्चा आएगा वो बच्चा भी कहेगा, या नबी सलाम अलैका। इसीलिए नबी के सलाम के साए में बारात लेकर जाना और दुल्हन को बिया के लाना। पक्की बात है ना? नौशा का है? हाँ नौशा है। हाँ, सलाम के साथ में जाने का है। नौजवानों, अपनी बारात को सलाम के साथ में ले जाया करो। और जितने बूढ़े बेटे मैं कहता हूं, तुम अपनी औलाद की बारात सलाम के साए में लेके जाओगे, कभी आने वाली बहू तकलीफ नहीं देगी। ये वो बहुएं तकलीफ देती हैं जिनको नाच गाने के साथ में लेते आते। वो बहू सोचती, अच्छा नाच गाने के साथ लेकर आए, अब पूरी जिंदगी में तुमको नचाती रहूंगी। इसलिए खैरियत इसी में है कि नबी के मिलाद के सहारे जाओ और मिलाद के सहारे वापस आओ, ताकि जिंदगी भी सलामत रहे, आखिरत भी सलामत रहे। तो उसने कहा, मैंने तो ये दुआ की थी, ए अल्लाह, जिसने गौसे पाक की बारगाह में 20 साल खिदमत की, उसका वास्ता खाना दे दे। तो खाना आ गया। तो वो कहने लगे, यार कि जब मैंने 2 मरतबा दुआ मांगी तो एक नाश्ता दान आया, अपन 2 थे। नाश्ता दान खाना एक आया, अपन 2 थे। और तुमने जब मांगा तो 2 क्यों आए? तुमने जब मांगा तो 2 क्यों आए? तुमने कौन सा वास्ता दिया था? तो गौसे पाक का खादिम कहने लगा, मुझे तो मालूम नहीं था कि गौसे पाक के दर की खिदमत करने मुझे ये इनाम मिला। आज मुझे मालूम हुआ कि दुनिया वाले नहीं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी मुझे जानते हैं कि ये गौसे पाक का गुलाम है। बोलो बोलो वापस से। मैंने इसको इसीलिए बीच में आया ताकि ये बात पूरी हो जाए, है ना? अब आगे वही आ रहा हूं। मैं जिसको पकड़ता हूं छोड़ता नहीं। समझ में आ रही है नहीं? हाँ, इसलिए कि मैं मंतिक का पढ़ा हुआ, और मंतिक पढ़ने वाला बहुत होशियार होता है। ये जितने उलमा है ना, ये मंतिक के पढ़े हुए। कौन से पढ़े हुए? इनके सामने इंजीनियर भी भीख मांगता है।
हजरत शाह मुहक्किक इतलाक मुहद्दिस देहलवी रहमा मदरसे में बैठे हुए थे, बच्चों को पढ़ाए थे। एक फलसफी आ गया, कहने लगा हजरत ये क्या पढ़ा रहा है? तो फरमाया ये दीने मुस्तफा पढ़ा रहा हूं। तो कहा हजरत इससे क्या होगा? फलसफा पढ़ा, इससे बच्चे यहीं तक रहेंगे। फलसफा मैं अपने वक्त का फलसफी हूं, मैंने इतने साल मेहनत की। तो हजरत ने फरमाया अच्छा अगर ऐसा है तो हमारे बच्चों से थोड़े दो हाथ नहीं हो जाए? अरे पहलवानी मत समझिए, दो हाथ से मुराद ये है कि एक दूसरे से मुकाबला नहीं हो जाए। कहा अच्छा ठीक है बुलाइए। बुलाया दो बच्चों को। आपने पहले उस फलसफी से फरमाया ये बता, सामने जो तालाब है इस तालाब में कितने लोटे पानी? देखो मंतिक बता रहा हूं मैं आपको, कितने लोटे पानी? तो फलसफी कहने लगा हजरत ये तो नापने के बाद समझ में आएगा, ऐसे कैसे समझ में आए? तो हजरत ने फरमाया अब सुनो मेरे बच्चों का कमाल। अरे बोलो यार, आपने एक बच्चे से फरमाया बेटा ये तालाब में कितने लोटे पानी? तो आपने वो बच्चे ने कहा देखो मंतिक, बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा जितने लोटे उतना पानी। अरे बोलो यार मोहब्बत। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया। शाह आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खानका में बच्चों को पढ़ाते। बेहमदिल्लाह ताला मैंने अपने जद्दही की सुन्नत पर अमल करते मैं भी बच्चों को पढ़ाता। पहले छोटों को पढ़ाता था, अब मोटों को पढ़ाता। पहले जाहिर वालों को पढ़ाता था, अब बातिन वालों को मगर पढ़ाता। तो शाह आलम सरकार ने फरमाया हाँ भैया दस्तार करते हैं तुम्हारी। नौशा मियां गौर से सुनना, दस्तार तुम्हारी भी होने वाली है और कसके बांधना, खुलने ना पाए। हाँ इसलिए कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, है ना, उसे घबराना मत। और जब भी ऐसा मौका आ जाए तो अपने नबी की सुन्नत को याद करना। बोलो मोहब्बत से। आप कहोगे हजरत नबी की सुन्नत क्या है? तो सुनो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना तनावुल करते थे तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब गोश्त में खाती थी और उसमें हड्डी में थोड़ा गोश्त लगा रहता था तो मैं उसे नीचे रख देती थी, तो अल्लाह के प्यारे नबी उसी हड्डी को उठाकर और उसी जगह अपने लबे अनवर लगाते थे जहां हजरत आयशा सिद्दीका ने लगाया। क्या मतलब? हमारे नबी ने ये जहन दिया, ए मेरी उम्मत के मर्दों, अपनी बीबियों से ऐसी मोहब्बत, बोलो ना यार, और मोहब्बत से बोलो। अब माँ बहनें सुन रही होंगी तो बोलेंगे लो बुखारी साहब ने तो अच्छा नुस्खा नौजवानों को बता दिया, अब हमारा क्या होगा? यकीनन सास होती, मगर मैं सास को भी ये कहूंगा कि पहले अपने बचपन को देखना चाहिए। पहले वो भी किसी की बहन थी, फिर माँ बनी, माँ बनने के बाद फिर सास बनी, और सास बनते ही तेवर बदल गए। कुर्सी मिल गई ना? क्या मिली? बोलो मोहब्बत से। जब तक कुर्सी नहीं मिली थी बिल्कुल सीधी सीधी, जहां सास की कुर्सी मिली तो ऐसा तेवर बदला कि बेटे से जनखा हो गया। समझ गए क्या? जनखा हो गया, मेरी नहीं सुनता बीबी की सुनता। अल्लाह हो गया, अल्लाह उस सास को अक्ले सलीम अता फरमाए। बल्कि तेवर तो ये होना चाहिए कि जैसे तुम किसी की बहन थी फिर बीबी बने, तो ऐसे ही ये किसी की बहन है। तुम अपनी बच्चियों से इतनी मोहब्बत करती हो तो ये भी तो बच्ची है ना, इसको अपनी बच्ची बना के रखो। इंशाअल्लाह कभी घर में खराबी पैदा नहीं आएगी, कभी ना इत्तेफाकी नहीं होगी, कभी लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। ये होता ही इसलिए है कि हुकूमत हमारी चले, और जो हुकूमत की कुर्सी पे बैठ जाता है मरते दम तक छोड़ता नहीं।
वो तो पब्लिक उतार देती है, वरना वो तो उतरने का नाम नहीं, ऐसा चुंबक लगा के बैठता है कि उतरने का नाम नहीं। बहरहाल ये इस्लाम जुमले मैंने बोल दिए। शाह आलम रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, मुरीदों को बुलाया, सबको कहा कि तुम्हारी दस्तार करना। सुनो, दस्तार किसे कहते हैं? सबके बीच में शाह आलम सरकार ने दस्तार ली, साफा लिया और एक फेटा घुमाया। कितना? एक फेटा घुमाया और अल्लाह दिया से क्या कहा? ए अल्लाह दिया, मैंने तुझे दुनिया दिया। अरे बोलो ना यार, और मोहब्बत से बोलो। ए अल्लाह दिया, मैंने तुझे दुनिया दिया। और दूसरा फेटा जब घुमाया तो फरमाया, ए अल्लाह दिया, मैंने तुझे आखिरत दिया। अरे अपनी बोलोगे तो कब बोलोगे यार, और मोहब्बत से बोलो। पहला फेटा घुमाया, ए अल्लाह दिया, मैंने तुझे दुनिया दिया। दूसरा फेटा घुमाया, फरमाया, ए अल्लाह दिया, मैंने तुझे आखिरत दिया। और जब तीसरा घुमाया तो फरमाया, ए अल्लाह दिया, मैंने तुझे खुदा से मिला दिया। फैजाने हुजूर शाह आलम सरकार, बुखारी दुल्हा, फैजाने हुजूर शाह आलम सरकार। हजरात, मैं बोलूंगा तो बोलता ही रहूंगा, मेरी तो आदत है बोलने की, मगर आप में सुनने का मादा होना चाहिए। सुबह हमें बारात लेकर जाना, मगर बारात से पहले फजर की नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। तो फजर पढ़ के नाश्ता करके मिलाद पढ़ते हुए बारात लेकर जाइए। मैं भी आऊंगा इंशाअल्लाह, आप भी शरीक रहिए, मैं भी शरीक रहूंगा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़ बाप था। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाएं, सलात व सलाम। शाने कुदरत पे लाखों सलाम, गिनद के बाद शादीन के वो मोइन ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद गो और भेजे सब की शौकत पे लाखों सलाम। जिसने आका का पैगाम पहुंचा दिया, उसने सूरत की सीरत को चमका दिया। जलवाए ख्वाजा दाना पे लाखों सलाम मुस्तफा। वो रज़ा आला हजरत बरेली के शाह डाल दी कल्बे में अज़मत मुस्तफा। जिसका सुन्नी मनाते यौमे रज़ा, उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा। सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या शफीअना इंदल्लाहि यौमल जज़ा। तशरीफ रखिए। एक मरतबा अलहम्दु शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े।
अल-फ़ातिहतु इला रूहुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। रिज़्क़ तैयब दे हमें या रब बराई सैयदा, मुश्किलें हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते। इल्म की दौलत से माला माल कर अज़बराए हसन इस्तकामत दे शहीद करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। रब्बे करीम यहाँ जो अर्ज़ मारूस किया है, शादी की तकरीब के मौके पर नबी की मिलाद का एहतमाम किया है, मौला करम के सारे कबूल फरमा, इसका बेहतर अजर अता फरमा। हमारे अमल के लायक नहीं बल्कि तू अपने फضल और करम के लायक अता फरमा। हम सबकी जानिब से हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार रहमत में पेश फरमा। अपने महबूब के वसीले से जमी अंबिया मुरसलीन उम्महातुल मोमिनीन साहबा सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीन ताबीन तबी ताबीन फक़हा व मुहद्दिसीन औलियाए कामिलीन उलमाए मुर्शिदीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बारगाहों में पेश फरमा। सिलसिला अरबा के तमाम मशाइखीन एदाम बिलखुसूस मोहसिन सूरत हुज़ूर सय्यदी सरकार ख्वाजा दाना सरकार की बारगाह में पेश फरमा। रब्बे करीम इनके सदक़े में इस बस्ती में, इस शहर में जितने कब्रस्तानों में मोमिनीन मोमिनात लेटे हुए, अल्लाह उनकी रूह को इसका सवाब अता फरमा, उन्हें दर्जो बुलंदी अता फरमा। रब्बे करीम फजल फरमा, करम फरमा। तेरे महबूब की याद में इस महफिल का इनेकाद किया, जितने हाथ उठे हुए हैं और जिन जिन अहबाब ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हम सब के खाली हाथों में पंजतन पाक का सदका अता फरमा, कदम कदम पे अता फरमा, दुनिया आखिरत दोनों में अता फरमा। हमारे गुनाहों की माफी तलाफी फरमा, अच्छों सच्चों की सोहबत अता फरमा। ये अल्लाह नबी की मिलाद का सदका हमें बड़ों का अदबदां बना, छोटों पर मेहरबान बना, माँ बाप का कदरदान बना, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करने वाली जिंदगी अता फरमा। ये अल्लाह फिलिस्तीनी मुसलमानों पर अपना फजले खास फरमा, उनके जानो माल इज्जत व आबरू सबकी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे मुल्क पर अपना फजले खास फरमा, इस मुल्क के रहने वालों पर अपना फजले खास फरमा। हमारे मुल्क में अमन और शांति की फिदा कायम फरमा। ये अल्लाह जितने आतंकवादी हैं सबको निस्तनाबूद फरमा। हमारे मुल्क पर अपना फजल खास फरमा, यकजहती और भाईचारा के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। इस बस्ती में अपना फजल खास फरमा। बिलखुसूस साहिब खाना के साहबजादे अन निकाहो मिन सुन्नती से मुंसलिक होने जाने हैं। ये अल्लाह आने वाली बहू इस मिलाद के सदक़े में उस आने वाली को इनके हक में मुबारक फरमा, दोनों में इत्तेफाक अता फरमा, इत्तेहाद अता फरमा, दोनों खानदान में बरकतें अता फरमा। ये अल्लाह हर सुन्नी मुसलमान में एक दूसरे से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम तो अपनी खशियत अता फरमा, अपने महबूब का सच्चा इश्क अता फरमा, इश्क़ मुस्तफ़ा वाली जिंदगी अता फरमा, उसी पर सिबात कदमी और उसी पर मौत नसीब फरमा। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तो से मायूस उम्मीदवार, जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।